क्या बंगाल की बाढ़ वाकई एक कुदरत की मार है या किसी ने जानबूझकर पानी छोड़कर इसे इंसानी तबाही में बदल दिया? क्या ये बाढ़ एक साजिश थी त्योहारों के वक्त राज्य को अस्थिर करने की? क्या इसके पीछे बारिश के साथ राजनीति भी बह रही है? This is not Bengal water. This is the Jharkhand water from Tenughat Panchayat, and this is the water coming from central government organization, the DVC. ममता जी क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, इसमें जनता का कोई लगाव नहीं है। স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে কোনো রকম ইন্টিমেশন কোনো কোঅর্ডিনেশন করেন না, কোনো আলোচনা করেন না। বাংলা যেহেতু এদের ভোট দেয়নি, বাংলাকে ভাষাতে চেয়েছে। ममता बनर्जी का काम ही है कि अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाकर दूसरे के ऊपर डाल देना। ममता बनर्जी टोटली फेल्योर रिगार्डिंग द इरिगेशन सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल, पूरा फेल है। अब सवाल उठ रहा है, क्या किसी ने बंगाल को जानबूझकर डुबाया है? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो सारा सच जिनसे जुड़ा है एक बाढ़, एक सिस्टम और एक राजनीति। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 और मैं निशा सिंह, और आज हम लेकर आए हैं उस बाढ़ की तह तक जाने वाली रिपोर्ट जो शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। बंगाल में इस वक्त हालात बेहद चिंताजनक है। भारी बारिश और बाढ़ ने राज्य के कई इलाकों में कहर बरपा दिया है। अकेले दार्जिलिंग में 23 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लैंडस्लाइड से घर उजड़ गए हैं, सड़कें पानी में डूब चुकी है और सैकड़ों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। मिरिक, धारगांव, नागराकाटा जैसे इलाकों से लगातार मौतों की खबरें आ रही है। जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में लैंडस्लाइड के मलबे से 5 शव निकाले जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अब तक कम से कम 35 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक और तूफान खड़ा हो गया है, और ये तूफान सियासत का है। राज्य की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच अब खुला टकराव देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि डीवीसी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि डीवीसी ने जानबूझकर 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़कर बंगाल में बाढ़ लाई है। उन्होंने इसे मैनमेड डिजास्टर यानी इंसानों द्वारा बनाई गई आपदा कहा है। ममता बनर्जी ने कहा, त्योहारों के वक्त हमें तबाही में झोंकने की ये साजिश है। मैथिन और पंचेत डैम से जानबूझकर बाढ़ का पानी छोड़ा गया। ये शर्मनाक है, असहनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि दशहरे के दिन भी बिना किसी सूचना के 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। उन्होंने साफ कहा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये डीवीसी की आपदा है। इसी मुद्दे को उठाते हुए अब टीएमसी पूरे तेवर में आ गई है। आज लक्ष्मी पूजा के बाद पार्टी कार्यकर्ता डीवीसी के कोलकाता दफ्तर का घेराव करने की तैयारी में है। ये घेराव न सिर्फ बाढ़ का विरोध होगा, बल्कि इसके जरिए बीजेपी को भी सियासी रूप से घेरने की कोशिश होगी, क्योंकि डीवीसी केंद्र सरकार के अधीन है। आइए अब बताते हैं डीवीसी का काम क्या है। दामोदर नदी पर बने डैम्स, हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को संभालना डीवीसी की जिम्मेदारी है। 1948 में बने इस कॉरपोरेशन में 7 सदस्यों का बोर्ड होता है, जिसमें केंद्र, बंगाल और झारखंड तीनों के प्रतिनिधि होते हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि न सिर्फ 2025 में बल्कि 2024 और 2023 की तुलना में भी इस साल कई गुना ज्यादा पानी छोड़ा गया। ये सब जानबूझकर किया गया ताकि राज्य को अस्थिर किया जा सके। टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब बंगाल के लोग त्योहार मना रहे थे, तब बंगाल विरोधी ताकतों ने डीवीसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़कर बाढ़ लाई। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे बंगाल की भावना को डुबो सकते हैं,
वो 2026 में खुद डूब जाएंगे। मां दुर्गा का आशीर्वाद हमारे साथ है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ममता सरकार और डीवीसी के बीच ऐसा टकराव हुआ है। इससे पहले भी कई बार भारी बारिश के बाद ममता बनर्जी डीवीसी को दोषी ठहरा चुकी है। उन्होंने कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जब भी बारिश होती है उसका पानी बंगाल आता है और डीवीसी बिना प्लानिंग के पानी छोड़ता है। 2024 में भी डीवीसी के एक सदस्य शांतनु बसु ने इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगाया था कि बिना सोचे समझे पानी छोड़ा गया, जिससे लोगों की जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन डीवीसी और केंद्र सरकार इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देख रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पटेल ने ममता बनर्जी के दावों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मैथन से सिर्फ 42,000 और पंचायत से 27,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कुल मिलाकर 70,000 क्यूसेक, ना कि 1.5 लाख जैसा ममता दावा कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पानी छोड़ने से पहले राज्य सरकार से सलाह मांगी गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं डीवीसी का कहना है कि भारी बारिश की वजह से बांधों में पानी भर गया था और सुरक्षा कारणों से पानी छोड़ना जरूरी था। उनका दावा है कि बिना छोड़े बांध फट सकते थे, जिससे और भी बड़ी तबाही हो सकती थी। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये बाढ़ कुदरत का कहर था या राजनीति का मोहरा? क्या इसमें केवल वाटर मैनेजमेंट की लापरवाही थी या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब आम जनता अपने घरों में पानी घुसने से जूझ रही थी, तब सत्ता के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज हो गई थी। अब देखना यह है कि इस बहते पानी में सच्चाई कब साफ होती है और जिम्मेदार कौन ठहराया जाता है। फिलहाल सुपर न्यूज 24 से मैं निशा सिंह आपसे लेती हूँ इजाजत। ऐसे ही जमीनी सच्चाई से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।